चलो आ जाइए बच्चों सभी लोग। आज हम पुनः अपने क्लास में उपस्थित हैं यूपी जीके के साथ। क्योंकि जो है बेटा यूपी जीके का क्लास इतना लंबा चौड़ा है ताकि जो है इसको पढ़ाने में लंबा समय लगेगा। बच्चों की लंबी वीडियो यदि चला दी जाए तो आधे बच्चे इसको ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज एक छोटी सी मामूली वीडियो है, ठीक है, जिसके माध्यम से मैं सोच रहा हूं थोड़ी थोड़ी ही पहुंचे आपके पास, लेकिन कुछ ना कुछ पहुंचता रहे। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा, मैं पीछे पढ़ा चुका था आप लोगों को चिकनकारी कला के रूप में और उत्तर प्रदेश की हस्तकला यानी कि हाथ द्वारा निर्मित वस्तुएं, जो खिलौने हैं, जो भी कुछ बनाई जाती हैं, बाजार में बेची जाती हैं, उनके माध्यम से ये चीज़ जो है पढ़ाया था हमने। आज मैं कुछ जो बारे में चर्चा किया था हमने जरदोजी के बारे में, आज वो बनारस का जो विश्व प्रसिद्ध है उसमें थोड़ा मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, बनारस की वैसे तो मैं बताया था कि जो बनारसी साड़ी हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। क्या? बनारसी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसके कारण यही अपना जरदोजी के कारण। जरदोजी यानी होता है साड़ियों पर जरदोजी का अर्थ क्या है, पहले हम देखेंगे जरदोजी। जरदोजी का अर्थ है बेटा जरदोजी। इसका जरदोजी का अर्थ है जरदोजी का, ये जरदोजी का अर्थ है कि साड़ियों, साड़ियों पर सोने, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। सोने चांदी के तार अथवा धागे द्वारा, सोने चांदी के धागे द्वारा की गई कढ़ाई द्वारा, इसके द्वारा की गई जो उस पर कढ़ाई की जाती है, अपनी भाषा में हम लोग कढ़ाई ही कहते हैं। कढ़ाई, जो कढ़ाई हम या बुनाई जो उस पर करते हैं, मशीन या बुनाई कह लेते हैं, तब भी कोई उसमें बुरा नहीं। या बुनाई भी हम कह लें तो ये भी बुरा नहीं है। कढ़ाई या बुनाई की जाती है उसे ही जरदोजी कहते हैं बेटा। उसे ही क्या कहते हैं हम? उसे ही जरदोजी कहते हैं। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि वास्तव में जरदोजी है क्या। जरदोजी वो चीज़ें हैं कि जो साड़ियों पर सोने अथवा चांदी के धागों द्वारा जो कढ़ाई की जाती है, जिससे साड़ियाँ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसके धागे द्वारा उस पर कढ़ाई की जाती है। इसके लिए बनारस प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसे हम जरदोजी के नाम से इन्हें जानते हैं। किसे? यानी कि जरदोजी को। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं। यह कढ़ाई बहुत कठिन है। यह जटिल एवं कठिन, यह जटिल एवं कठिन, जटिल भी है कठिन भी है, और इसके अतिरिक्त पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। जटिल है, कठिन एवं पारंपरिक कला हम कह सकते हैं। पारंपरिक कला के अंतर्गत आता है।
पारंपरिक कला के अंतर्गत आता है। यानी कह सकते हैं इसको, यह आज से ही नहीं, यह हमारे पूर्वजों द्वारा की जाता था और आज भी किया जाता है ना। यह कठिन भी है और जटिल भी है और पारंपरिक कला के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इतना ही नहीं, सजावटी वस्तुओं द्वारा, यानी कि सजावटी वस्तुएं, यानी कि सजावटी वस्तुएं कह लेंगे मोती। ठीक है, मोती कह सकते हैं तो हीरे, इसमें कोई दो राय नहीं है, उस पर हीरे की भी कढ़ाई होती है। मोती, हीरे एवं कह रहे कि हीरे हो गया, मोती हो गया, और मैं सोने चांदी का धागा बता ही दिया हूँ। इनका उपयोग करके, हीरे, मोती और हीरे का उपयोग करके यह एक बहुत सुंदर साड़ी बनाई जाती है। बहुत सुंदर साड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ये बेटा ध्यान देंगे। ठीक है, हमारा जो बनारस है यह तरह की साड़ियों के लिए बहुत सुंदर एवं रमणीय माना जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है ना। आज से ही नहीं, मैं बता ही रहा हूँ कि जो हमारे कलाकार हैं, कारीगर हैं, पीढ़ियों से ही ये करते हैं। और लिखेंगे उत्तर प्रदेश इसका निर्यात करता है। उत्तर प्रदेश इसका निर्यात करके बनारस का नाम या वाराणसी का नाम रोशन करता है। और अपने राजस्व में वृद्धि भी करता है। इसी के साथ अगला क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके बाद बनारस से कुछ और अच्छी चीज़ें के बारे में बताऊंगा हम। ठीक है, आज का क्लास इतना ही बेटा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। ओके, धन्यवाद।